बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस आज हम चर्चा करेंगे। ये आपका बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो सिलेबस रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है हिंदी गद्य। इसके जितने भी आपके चैप्टर हैं, मैं बहुत ही शीघ्र सारी इसकी क्लास में चैप्टर करा रहा हूँ। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले मैं सभी सब्जेक्ट का सिलेबस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, बस सभी के जो है चैप्टर्स क्लासें भी हमारी बहुत ही शीघ्र आने वाली हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। इसमें आपको पढ़ना है हिंदी गद्य। पेपर का आपका नेम रहेगा हिंदी गद्य। सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही रहेगा। यूपी के चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो बीए थर्ड सेमेस्टर का, तो इसमें आपको हिंदी गद्य ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ ये हम यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जिसको हम RMLAU कहते हैं शॉर्टकट में, VPSU पूर्वांचल विश्वविद्यालय, MGKVP वाराणसी यूनिवर्सिटी होगी, MGPRU बरेली यूनिवर्सिटी हो गया, और भी महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में पड़ता है। ये सभी विश्वविद्यालय जो कि देखा जाए तो इन सभी का सिलेबस सेम है और यही पेपर जो है कराती हैं। अभी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का भी सिलेबस सेम रहेगा। राज्यों भी स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज, उसका भी सिलेबस सेम रहेगा। ये जितने भी यूनिवर्सिटी में गिनाया हूँ और जितनी ही यूनिवर्सिटी अभी आपकी बच चुकी हैं, जननायक चंद्रशेखर जो यूनिवर्सिटी है उसका भी सिलेबस सेम रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यूपी के जितने ही विश्वविद्यालय हैं, यदि आप यूपी से बाहर देख रहे हो, यदि आपका भी सिलेबस जो है आपको हिंदी गद्य ही पढ़ना है, तो यही आपका भी सिलेबस रहेगा। चलेगा, ज़्यादा नया समय गवाते हुए सीधे हम जो है इसके सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये सिलेबस आपका रहेगा, ठीक है। इसमें आपको जो है टोटल आपका 100 नंबर का आपका पेपर ये रहेगा। इसमें आपका जो है 75 नंबर का आपका पेपर कराया जाएगा और 25 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल आपका जो कि कॉलेज में आपका जो है कराया जाएगा। तो आपको जो है 75 नंबर जो कि आपका पेपर आएगा, तो इसी हम पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। चलेगा, इसका जो फर्स्ट जो यूनिट रहेगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त आपको इतिहास आपको पढ़ना है। तो संक्षिप्त इतिहास में आप क्या पढ़ोगे, जैसे कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ है, कब हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी आलोचना, हिंदी की अन्य जो विधाएं हैं, इसका उद्भव विकास कब हुआ है। तो आपका फर्स्ट जो यूनिट रहेगा, जो फर्स्ट आपका चैप्टर रहेगा, इसमें आपको यही पढ़ना कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, और हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट के आपके बनते हैं। तो कुछ ये आपके यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हमारा जो दूसरा यूनिट रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है हिंदी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण विधाओं का आपको संक्षिप्त आपको परिचय देना है। जैसे कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी क्या होती है, और उपन्यास किसे कहते हैं, और नाटक किसे कहते हैं, एकाकी किसे कहते हैं। एकाकी मतलब होता है इसमें एक अंक होता है, ठीक, एक पात्र होता है। आलोचना किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं, डायरी किसे कहते हैं, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, आत्मकथा किसे कहते हैं, और जो है जीवनी और व्यंग्य। ये सब जो है जो जो दूसरा जो आपका यूनिट है, इसमें आपके जो है फर्स्ट जो आपका सेक्शन ए रहता है, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए में आप जो जो क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका जो है सेक्शन ए में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा जो सेकेंड यूनिट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी के बारे में, जैसे कि कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, जब हम चैप्टर्स क्लासें कराएंगे, बहुत ही विधिवत आपको हम समझा देंगे, जिससे आपको अन्य कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से केवल हम सिलेबस के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो सिलेबस पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारा जो तीसरा जो यूनिट रहेगा, इसमें एक आपको उपन्यास पढ़ना है, जो कि झांसी की रानी। ये वीरेंद्रलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, झांसी की रानी उपन्यास है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि झांसी की रानी उपन्यास का सारांश लिखिए, या भी पूछ सकता कि जो है उपन्यास किसने लिखा है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो उपन्यास किसने लिखा है, इसका प्रकाशन कब हुआ है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो झांसी की रानी उपन्यास जो है वीरेंद्रलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपकी चैप्टर्स क्लासों में। फिर हमारा जो चौथा यूनिट रहेगा, इसमें कुछ कहानियाँ आपको पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में जो है संकलित हैं। जैसे कि पंच परमेश्वर, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। फिर है पाजेब कहानी है, जो कि इसमें बच्चे की पाजेब खो जाती है, उसी पर एक कहानी आधारित, जो कि जैनेन के द्वारा लिखी गई है। फिर गेगरीन, गेगरीन एक प्रकार का बीमारी होती, रोग होती है, ठीक है। तो ये जो कि आज्ञा के द्वारा लिखी गई है, इस हम कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर पर्दा कहानी, जो कि यशपाल के द्वारा लिखी गई है,
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसमें कुछ और भी आपकी कहानियाँ हैं, जैसे कि तीसरी कसम। तीसरी कसम ये तो आपकी फिल्म भी अवेलेबल है, ठीक है, ओल्ड आपकी फिल्म है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आप उसको एक बार देख लोगे तो आपको ये तीसरी कसम कोई भी इसमें का किरदार पूछेगा आप आसानी से लिख सकते हो। तीसरी कसम जो कि फारेसर रेणु के द्वारा लिखी गई है। फिर इसमें है पिता। पिता जो आपकी कहानी है ये ज्ञान रंजन के द्वारा लिखा गया है। तो ये जितनी भी कहानियां हैं इसमें का सारांश अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि इसका जो है सारांश लिखिए, ठीक है। तो इन सभी कहानियों के बारे में, इन सभी के लेखक आपको पता होना चाहिए। इन सभी कहानियों को एक एक बार आपको पढ़ लेना है। मैं वैसे भी क्लासें कराऊंगा तो सारी इसके जो है हम करा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर हमारा जो 5वां यूनिट रहेगा इसमें आपको पढ़ना है हिंदी नाटक एवं जो एकाकी आपको पढ़ना है। तो इसमें नाटक आपके कौन कौन सा, ध्रुव स्वामी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। एकाकी की हम बात करें, एकाकी में आपको जो है दीपदान पढ़ना है और जो लक्ष्मी का स्वागत। दीपदान जो कि राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। दीपदान आपने पढ़ा भी होगा, इंटर में या फिर हाई स्कूल में आपके जो है सिलेबस में आपके थे ये। और लक्ष्मी का स्वागत जो कि उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। तो ये दो एकाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक नाटक है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और दीपदान से भी अगला क्वेश्चन इसमें जो रहेगा हमारा यूनिट 6 रहेगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, जो कि ये आपका निबंध है, ठीक है। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। फिर मित्रता जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है ये निबंध। फिर अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। फिर उत्तरा फगुनी के आसपास जो कि कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया है ये। फिर है तुम चंदन हम पानी जो कि विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया ये निबंध है। तो इन सभी निबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसमें जो 7वां यूनिट रहेगा इसमें आपको जो है कुछ अन्य आपको जो है गद्य विधाएं आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें प्रथम जो इसका खंड रहेगा इसमें जैसे कि रेखा चित्र आपको पढ़ना है गिल्लू जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। गिल्लू बहुत ही अच्छी सी कहानी है। इसमें एक गिल्ली का बच्चा होता है जो कि महादेवी वर्मा बैठी रहती हैं आंगन में। तो देखते हैं कि कुछ कौवे जो है गिलहरी के बच्चे को जो है टोट मारकर उसको जख्मी कर देते, तो उसी को उठा लेती हैं, उसको पालती हैं। उसी की जो है क्रियाओं के बारे में कहानी पूरी उसी पर आधारित है। मैं जब कराऊंगा कहानी के बारे में आपको विधवत आपको समझ में आ जाएगा। फिर संस्मरण आपका दिया हुआ है 30 बरस का साथी जो कि रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। फिर है जीवनी अंश जो कि कलम, जीवनी अंश में आपको क्या पढ़ना है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही ये अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उन्हीं का जीवन परिचय है इसमें। ये अमृत राय कौन है, मुंशी प्रेमचंद के ये क्या है, बेटे हैं, ठीक है। फिर इसमें है रिपोर्टाज जो कि रिपोर्टाज एक आपका दिया कि ऋण जल धन जल जो कि फरेसर रेणु के द्वारा लिखा गया है रिपोर्टाज। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे फंसेंगे, जैसे कि पूछेगा कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित रेखा चित्रण का वर्णन कीजिए। तो आपके पाठ्यक्रम में गिल्लू रेखा चित्र आपका संकलित है, या फिर इसका पाठ का नाम पूछ लेगा। संस्मरण पूछ सकता है 30 वर्ष का साथी। तो इस तरह से एग्जाम में फंसेंगे। व्यंग्य क्या है, व्यंग्य जो है कि भोला राम का जीव जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। फिर इसमें कुछ अन्य हम विधाएं देखेंगे जो कि इसमें द्वितीय खंड में जो कि लास्ट हमारा चैप्टर रहेगा। इसमें आपको यात्रा वृतांत जो कि इसमें आपको मेरी तिब्बत यात्रा जो कि राहुल शंकरत्यान के द्वारा लिखा गया है। डायरी कुछ आपके पाठ्यक्रम में संकलित, जैसे कि एक जो है लेखक की डायरी जो कि मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। इंटरव्यू मैं इनसे मिला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है। और जो है एक आपकी आत्मकथा है, अंश है जो कि जूठन है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो जूठन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना आपका सिलेबस था जो कि आपको पढ़ना है। इसमें टोटल आपके 8 ही आपके चैप्टर थे, 8 ही आपके यूनिट थे। इसकी क्लासें मैं चैप्टर बहुत ही शीघ्र करा दूंगा। इसके सारे मैं सबसे पहले सिलेबस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर हमारी क्लासें जो है इसी से जो है बहुत ही शीघ्र आने वाली हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और साथ में मैं मॉडल पेपर भी अपलोड करता हूँ, हमारी लाइव क्लासें भी रहती हैं। और PDF वगैरह यदि आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम भी आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे वहाँ पर जितने भी क्लासें कराता हूँ उसका PDF भी वहाँ पर मैं दे देता हूँ, जो कि आपके पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहती हैं। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास भी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।